बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल एनालिसिस MTH 603 क्लास 8। आज का टॉपिक है हमारे पास टेलर सीरीज मेथड। ये जो टेलर सीरीज मेथड है, इसकी जो टेलर सीरीज है ये आपने याद करनी है, जो कि ये राइट की हुई है। थोड़ा सा आपको जो है वो समझा देता हूँ। y ऑफ t आपने जो है वो फाइंड करना होता है, y ऑफ t। तो y ऑफ t नोट एंड प्लस t माइनस टी नोट y प्राइम t नोट प्लस फिर इसी t माइनस टी नोट का ऊपर स्क्वायर और नीचे 2 का फैक्टोरियल और इधर जो है वो 2 टाइम डेरिवेटिव। तो जाहिर सी बात है, इधर 1 टाइम डेरिवेटिव है तो नीचे 1 का फैक्टोरियल होगा, लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा, तो शेप जो है वो वही है। एंड नेक्स्ट जो है वो टर्म के अंदर t माइनस टी नोट की पावर 3 है और नीचे 3 का फैक्टोरियल है, और ऐसे ही यहाँ पे 3 टाइम डेरिवेटिव है। ऐसे ही नेक्स्ट t माइनस टी नोट की पावर 4 है, नीचे 4 का फैक्टोरियल है और इधर जो है ये 4 टाइम डेरिवेटिव है। नेक्स्ट टर्म अगर आपने लिखनी हो तो वो ऐसे लिखी जाएगी t माइनस टी नोट की पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल एंड y का डेरिवेटिव 5th टाइम एंड t नोट, ऐसे ही प्लस ऑन। तो ये जो है वो टेलर सीरीज है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि राइट द टेलर सीरीज, तो आपको जो है वो फिर ये लिखनी पड़ेगी टेलर सीरीज। इसलिए मैंने जो है वो ये आपको बताई, क्योंकि जैसे सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला उसने पूछा, 3/8 रूल का पूछ सकता है, ट्रिपोजाइडर रूल का पूछ सकता है, तो वो जाहिर सी बात है टेलर सीरीज का जो है वो फार्मूला या टेलर सीरीज पूछ सकता है। तो फिर आपको ये राइट करनी पड़ेगी। हम इस एक एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं। यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपके पास जो है ये आपको डेरिवेटिव दिया गया, या इसको हम फंक्शन बोलते हैं, dy बाई डी टी एंड t प्लस वाई, एंड ये कंडीशन दी गई है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि इधर अगर आप गौर करें, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो t है। एंड t प्लस वाई ये आपके पास फंक्शन है, तो इसलिए ये y ऑफ t है। ये जो t की कीमत यहाँ पे 1 है, तो अब आपने y की कीमत जो है वो एट t इज इक्वल टू 1.2 पे फाइंड करनी है। तो चले हम जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये अपना ये फंक्शन मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई। तो ये लिखा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू टी प्लस वाई, क्योंकि हम जो है वो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये जहन में रखिएगा। तो इसी को उसने इस फॉर्म में लिखा है, बस डी वाई ओवर डी टी की जगह उसने क्या लगाया है, वाई प्राइम लगाया है, टी प्लस वाई। अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, लेना विद रिस्पेक्ट टू हमने टी ही है। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वाई प्राइम की जगह हम क्या लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वाई प्राइम। नेक्स्ट जब हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल प्राइम है, तो इधर वाई 3 प्राइम आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो इसलिए ये 0 प्लस वाई प्राइम का डेरिवेटिव होगा वाई डबल प्राइम, एक दफा डेरिवेटिव का इजाफा होगा, तो ये बन जाएगा वाई डबल प्राइम। ऐसे ही जब वाई 3 का यानी थर्ड डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन, तो ये फोर्थ हो जाएगा, और इधर 2 टाइम है तो इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम इस वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इधर फोर्थ डेरिवेटिव है तो ये 5th हो जाएगा, और इधर थर्ड है तो इधर 4th हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास ये सारी वाई प्राइम, वाई सेकंड डेरिवेटिव, वाई थर्ड डेरिवेटिव, वाई फोर्थ डेरिवेटिव या वाई 5th डेरिवेटिव की ये जो है वो वैल्यूज हैं। तो अब आप इसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ये जो आपके पास t है, ये t नोट कहलाता है, t नोट की वैल्यू 1 है, और ये जो y इज इक्वल टू 0 है, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन में y नोट है जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है ना इक्वल टू का साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है, इसको ठीक कर लें। तो आपने जो है वो तमाम वैल्यूज में यहाँ पे नोट नोट पुट कर देना है, हर वैल्यूज में। तो फिर इनकी वैल्यूज आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो मैं पहले नोट नोट पुट कर देता हूँ यहाँ पे तमाम वैल्यूज में, एंड नेक्स्ट चलें अब आप वैल्यू फाइंड करते हैं। y नोट प्राइम की वैल्यू 1 कैसे आती है, क्योंकि t नोट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y नोट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसलिए 1 प्लस 0 कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आगे y नोट जो है ये आपके पास जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 1 है,
ये तो 1 तो लिखेंगे ही हम 1 प्लस y नोट प्राइम की वैल्यू जो है वो हमने 1 निकाली थी, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, y नोट डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम y नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, यानी ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो उसमें y नोट डबल प्राइम की वैल्यू पुट होगी जो कि ये है 2, तो यहाँ पे 2 पुट होगा, तो y नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ऐसे ही y नोट फोर्थ डेरिवेटिव, तो उसमें y नोट थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट होगी जो कि हमने कितनी निकाली थी 2, तो इसलिए ये भी कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही y नोट फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू है y नोट फोर्थ डेरिवेटिव के, उसकी भी वैल्यू हमने 2 निकाली थी, इसलिए इसकी जगह भी 2 पुट होगा, इसलिए उसने इकट्ठा करके लिख दिया y नोट थर्ड डेरिवेटिव, y नोट फोर्थ डेरिवेटिव एंड y नोट फिफ्थ डेरिवेटिव, इनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 2 है। तो देन जब आपको टेलर सीरीज आती होगी, तो टेलर सीरीज में यहाँ पे था 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे था 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे था 5th का फैक्टोरियल, और यहाँ पे था 2 का फैक्टोरियल, और अगर आप लगाना चाहें यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल लगेगा और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल लगेगा, तो मतलब तरतीब ऐसे ही चलती है। कैलकुलेटर निकालें तो ये फैक्टोरियल का साइन है, तो आप 2 का फैक्टोरियल लेते हैं ना तो 2 आता है आंसर, आप 1 का फैक्टोरियल लेते हैं तो आंसर 1 आता है, आप 0 का फैक्टोरियल लेते हैं आंसर 1 आता है, तो इसलिए इस 0 के फैक्टोरियल की जगह 1 लिखा हुआ है, इस 1 के फैक्टोरियल की जगह 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों जो हैं वो लिखे नहीं जाते, इसलिए उसने लिखने की जहमत भी नहीं की, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है तो उसने सिंपली 2 लिखा। चलें 3 का फैक्टोरियल देखते हैं, 3 लिख के आप फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसलिए उसने इधर 6 लिखा हुआ है। 4 का फैक्टोरियल निकाल के देख लें, वो 24 होता है, इसलिए उसने इधर 24 लिखा हुआ है। ऐसे ही 5th का फैक्टोरियल आप निकाल के देख लें तो वो 120 होता है, तो इसलिए उसने ये 120 लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको फार्मूला जो है वो बता दिया। बाकी टेलर सीरीज वही है, यहाँ पे y नोट या साथ में आप t लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप ना लिखें, जितना टाइम आप बचाना चाहते हैं आप बचाएं। प्लस फिर t माइनस टी नोट एंड y नोट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ऐसे ही t माइनस टी नोट का स्क्वायर ओवर 2, y नोट का डबल टाइम डेरिवेटिव, प्लस t माइनस टी नोट की पावर 3 ओवर 6, y नोट का थर्ड टाइम डेरिवेटिव, प्लस t माइनस टी नोट की पावर 4 ओवर 24, y नोट का फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, प्लस t माइनस टी नोट की पावर 5 ओवर 120, y नोट का फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव। अब ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया। अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो करनी है, तो हमने जाना तो देखें ना कहाँ तक है, हमने जाना जो है अगर आप क्वेश्चन में देखें तो t जो है वो 1.2 तक जाना है और एज हमारे पास है 0.1, तो यहाँ पे जो t की कीमत थी वो 1 थी, t की कीमत जो है यानी t नोट कितना था, 1 था। अब t 1 होगा कि 1 में आप एज की कीमत पुट करें तो वो 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1, लेकिन हमने जाना तो 1.2 तक है, हमने वैल्यू जो है वो एट t इज इक्वल टू 1.2, तो हमें 2 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, तो हम जो है वो 1.1 में फिर एज की कीमत पुट करेंगे तो फिर आपके पास 1.2 होगा। इसलिए अगर आप गौर करें तो इस एग्जाम्पल में 2 आइट्रेशन की हुई है, ये फर्स्ट आइट्रेशन है यहाँ तक, फिर आगे जो है वो सेकंड आइट्रेशन जो है वो की हुई है, जो कि आपके पास फिर लास्ट पे ये सोल्यूशन आएगा आपके पास y इज इक्वल टू एट t 1.2 के ऊपर। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि हम ये शॉर्ट लेक्चर कर रहे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन को सीखें। आप समझे हमने फाइंड ही क्या करना है, एट t इज इक्वल टू 1.1 पे फाइंड करना है, तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप t इज इक्वल टू 1.1 रखें कि हमने सिर्फ t1 तक जाना है यहाँ तक, तो ये जो है अब हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करते हैं, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं, तो कैलकुलेटर से हम इसको जो है वो बारी बारी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि हमने जो t लिया है वो 1.1 लिया है, सेकेंड आइट्रेशन तक हमने जो है वो क्वेश्चन को नहीं करना और ना ही इतना आपके पास टाइम होगा, लेक्चर भी जो है वो लेंथी हो जाएगा और पेपर में सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। अगर कोई करना चाहे तो वो आगे जहां जहां पे ये t है उसकी जगह उसने जो है वो क्या पुट कर देना है, 1.2
2 पुट कर देना है और फिर जो है वो आपके पास T1 यहाँ पे जो है वो क्या है, आपके पास जो T1 आप जो है वो ले रहे हैं, यहाँ पे T1 जो था वो था 1.1, वो पुट कर देंगे तो वो सेकंड आइट्रेशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप सेकंड आइट्रेशन तक जाएं, आप फर्स्ट आइट्रेशन तक ही रहें। तो इसलिए इस वाई नोट की जगह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 0, तो वो ये पुट हुई ये 0। अब ये वैल्यू, ये जो सेकंड टर्म थी, तो ये आंसर कैसे आया, तो मैंने ये सेकंड टर्म लिखी हुई है। टी की कीमत है हमारे पास, यहाँ से पता चला 1.1, या हमने जो है वो टी नोट 1 था उसमें एज की कीमत 0.1 पुट की तो वो आंसर 1.1 आया। तो ये आपकी टी की कीमत है। तो टी की कीमत है 1.1 और टी नोट की कीमत जो है वो हमारे पास 1 है। तो 1.1 माइनस 1 और वाई नोट प्राइम की कीमत जो है वो हमने ये लिखी हुई, ये भी कितनी है, 1 है। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो राइट की। कैलकुलेटर निकालें तो इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। 1.1 माइनस 1 तो आंसर आएगा 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करें फिर भी आंसर यही आएगा 0.1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 0.1 है और ये जो 0 है उसने नेक्स्ट इक्वेशन में जो है वो लिखा ही नहीं हुआ। अब इस टर्म को या इस टर्म को सॉल्व करके ये आंसर कैसे आता है ये देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो राइट की हुई है ये वाली टर्म। तो आप देखें टी की कीमत 1.1 ही है, टी नोट की जो है वो कितनी कीमत है, ये 1 है और ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ओवर नीचे 2 है एंड वाई नोट डबल प्राइम की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो वो ये यहाँ पर 2 पुट की, ये 2 और ये 2 तो आप आपस में कैंसिल कर दें। कैलकुलेटर निकालें 1.1 माइनस 1 करें तो करने से आंसर आएगा 0.1। तो 0.1 का आपने क्या लेना है ऊपर, क्योंकि इसके स्क्वायर है तो यहाँ से आप स्क्वायर ले लें तो आपका आंसर आएगा 0.01। तो ये आप देख सकते हैं ये 0.01 आ गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं ये वाली टर्म। अब हम ये वाली टर्म फाइंड करते हैं। एक दफा मैं नीट कर दूं, बाकी जो है वो अरेज कर दूं क्योंकि आपको जो है वो समझ आ गई है। बस ये याद रखिएगा ये हमारे पास जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है 1.1। अब क्योंकि हम इस टर्म को जो है वो इस वाली टर्म को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, टी की कीमत हमारे पास 1.1 है माइनस टी नोट की कीमत जो है वो हमारे पास, फिर याद रखिए वो कितनी है, वो 1 है ओवर 6 और ऊपर यहाँ पे क्यूब और वाई नोट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। तो वो हम यहाँ पे रखेंगे 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो कैलकुलेटर से इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। हम जो है वो लेंगे 1.1 माइनस 1 इक्वल टू का साइन लगाएंगे 0.1 आंसर आएगा। उसका क्या लेंगे, पावर 3 लेंगे। तो हमारे पास पावर 3 कैसे लेते हैं हम, ये जो है पावर का साइन है और ऊपर लगाएंगे 3 इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.001। तो ये आप देख सकते हैं 0.001। तो इसको आप डिवाइड भी कर दें साथ ही किसके साथ, ये जो आपके पास 3 बचा था उसके साथ। तो हम जो है वो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा ये जो 10 की पावर माइनस 4 में। तो हम इस डेसिमल 3 के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल था तो 4 डिजिट जो है वो इधर डेसिमल ले जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये तो आपको लिखना आता होगा, आपने जो है वो 9th में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी हुई है, तो वो हम इसको जो है वो ऐसे लिख देंगे। अब हम जो है वो इस वैल्यू को, यानी ये आंसर कैसे आया ये भी आप वैसे ही कैलकुलेट से लेंगे। मैंने गलती से यहाँ पे पावर 3 ले ली थी तो अब मैंने इसको जो है वो पावर को 4 ही कर दिया है। तो कैलकुलेटर से आप जल्दी से निकाल लें, टाइम वेस्ट ना करें। ये हमारे पास है वैसे ही 1.1 माइनस 1 एंड पावर आप ले लें 4 एंड फिर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और डिवाइड कर दें आप किसके साथ, 24 के साथ। तो यही आपके पास आएगा 8.3। तो ये 10 की पावर माइनस 6 है। तो ये आप देख लें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 6 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही नेक्स्ट आपने इसको जो है वो कैलकुलेट से सॉल्व कर लेना है। वही वैल्यूज हैं आपके पास, ये आप देख सकते हैं 120, टी की वैल्यू जो है वो 1.5 है, टी नोट की 1 है, ऊपर पावर 5 और वाई नोट फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसको कैलकुलेट से आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इन सब को आप जब कैलकुलेट से ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यही जो है वो आपका आंसर है y 1.1 का। उसने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आंसर लिखा हुआ है। तो आप भी जो है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो अपना आंसर लिख सकते हैं।
तो ये टेलर सीरीज मेथड थी कि अगर जो है टेलर सीरीज का क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट आइट्रेशन तक तो आप सॉल्व कर सकें, तो इसलिए मैंने जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आपको हल करवाया। लेकिन पेपर में या क्विज़ में मुझे जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो जो मिले हैं वो क्विज़ में मिले हैं, तो वो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि एमसीक्यूज़ कैसे आए हुए हैं पेपर में, तो वो जो है वो आप देख लें। अगर किसी ने ये करने हैं तो वो अच्छे तरीके से इनको जो है वो कर लें। चलें जी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड टर्म का क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही गंदा और पता नहीं जाहिलाना किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो जो भी कंप्यूटर का एरर है या जो भी एरर है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जितने भी मैंने थर्ड टर्म के जो है वो क्वेश्चंस को देखा है, जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास होती है सेकंड टर्म और ये हमारे पास होती है थर्ड टर्म। उसने हमें कहा थर्ड टर्म जो है वो फाइंड करनी, थर्ड टर्म फाइंड करनी है हमने। मगर मसला क्या है थर्ड टर्म में, वो थर्ड टर्म ये है, उसने कहा ना आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ना सेकंड टर्म, मुझे तो सिर्फ थर्ड टर्म चाहिए। चलिए हम थर्ड टर्म निकालते हैं, हमें क्या इशू है। तो थर्ड टर्म का तो ये फार्मूला है t माइनस टी नोट, ये है आपके पास t 0.3, t जो है वो 0.3 है, ठीक है, और t0 इसको हम t नोट कहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो y डबल प्राइम ऑफ t नोट है उसकी भी वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में दी गई है कि वो कितनी है, वो 0.2 है, ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे थर्ड टर्म पूछी ये वाली। इसका आंसर क्या आता है, हम जो है वो t की जगह पे पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 0.3 वो पुट की, माइनस टी नोट की जगह टी नोट की वैल्यू ये 0 जो है ये पुट की, ऊपर स्केयर है थर्ड टर्म में तो स्केयर लगाया, y डबल प्राइम की वैल्यू 0.2 थी तो वो 0.2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, तो हम इसकी जगह 2 लिख दें। तो अब आंसर जब हम निकालते हैं ना थर्ड टर्म का, तो अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 0.3 माइनस 0.3 होता है ना, तो उसका स्केयर है, फिर हम 0.3 लिखते हैं, उसका हम जो है वो स्केयर लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 0.2 के साथ, 0.2 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.018। ये आंसर दिया हुआ है, ये देखें 0.018। मगर भाई थर्ड टर्म में तो 2 का फैक्टोरियल भी होता है, तो इसको तो 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, तो फिर जाके आंसर आता है 0.009, वो तो इधर मौजूद ही नहीं। ले भी ये इशू है कि या तो जिसने भी ये आंसर लिखे हैं उसने 2 के साथ डिवाइड ही नहीं किया, तो ये जो है एक इशू आ रहा है। थर्ड टर्म जितनी भी है उसने ये काम, या तो आप फिर 2 के साथ डिवाइड करें ही ना, अगर तो ऐसा आ जाए, अगर तो आपका आंसर 0.009 मौजूद है एमसीक्यूज के अंदर तो फिर आप वो लगाएं, नहीं तो फिर आप 2 के साथ डिवाइड मत करें। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपने 2 के साथ डिवाइड करना ही करना है थर्ड टर्म के लिए। सेकंड टर्म में तो है ही 1 का फैक्टोरियल होता है, मतलब मैं फिर आपको बताता चलूं, सेकंड टर्म में जो है वो यहाँ पे क्या होता है, वो 1 का फैक्टोरियल होता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हमने टेलर सीरीज में सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, हमें पता है। नेक्स्ट ये हमें पता है कि ये हमारे पास सेकंड टर्म होती है, ये हमारे पास थर्ड टर्म होती है। तो हमने जो है वो सिर्फ ये अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो वैल्यूज जो है वो हम देखेंगे टी की वैल्यू जो है वो ये है 0.2, वो पुट की, माइनस टी नोट की वैल्यू, ये जो इनिशियल कंडीशन में ये दोनों y और t होते हैं, ये y नोट की कीमत 1 है और t नोट की कीमत जो है वो 0 है, और ये y प्राइम की कीमत है आपके पास 0.3। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की हुई है, t की जगह 0.2, ये जो t की कीमत है 0.2 एंड t नोट की 0 एंड y प्राइम की 0.3। कैलकुलेट से हल करते हैं तो 0.2 माइनस 0 तो वो 0.2 ही होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ तो आंसर आएगा 0.06। तो ये तो मौजूद है सेकंड टर्म का जो है, जो आंसर जो है वो इधर मौजूद है, तो इधर तो कोई इशू नहीं बना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। थर्ड टर्म है तो अब इधर देखते हैं कि आंसर 0.3 आता है या नहीं आता। तो वैल्यूज लिखते हैं, टी की कीमत जो है वो हमारे पास कितनी है, वो 1.5 है, एंड टी नोट की कीमत जो है वो हमारे पास कितनी है, वो 1 है, और y डबल प्राइम की कीमत हमारे पास कितनी है, वो है 1.2।
तो चलें अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज हम जो है वो इधर पुट करते हैं। टी में हम जो है वो 1.5 पुट करेंगे इधर ये टी में, माइनस टी नोट की वैल्यू जो है वो 1 है, ऊपर जो है वो क्या है वो स्क्वायर है, ओवर नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और वाई डबल प्राइम की वैल्यू है गिवन आपको 1.2। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1.5 लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं 1 को, 0.5 आएगा, उसका हम लेते हैं स्क्वायर 0.25, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 के साथ इज इक्वल टू आंसर आ गया 0.3। फिर उसने 2 के साथ डिवाइड नहीं किया, जैसा मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन में बताया था, फिर उसने 2 के साथ डिवाइड नहीं किया। तो आपको मैं फिर बताता चलूं, अगर तो वो 2 के साथ डिवाइड करे तो आंसर आपका आता है 0.115, एक्चुअल आंसर आपका यही आता है। लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो सोल्व कर रहा है, नीचे जो 2 का फैक्टोरियल है उसको तो है वो थर्ड टर्म में डिवाइड ही नहीं कर रहा। तो अगर तो ये शॉर्ट आए तो आपने डिवाइड करना है, अगर इस तरह की उसने जो है वो बोंगी सी मार दी है तो फिर तो हमें जो है वो 0.3 ही आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है वो क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शंस में क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया। आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म तो हमें पता है ये होती है सेकंड टर्म, और टी की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे 1.5 है, एंड टी नोट की वैल्यू जो है वो 1 है, एंड वाई प्राइम की कीमत 1.2 है। तो इसमें हमने टी की कीमत 1.5, टी नोट की 1 एंड वाई प्राइम की 1.2 जो है वो पुट की। तो चलें अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो आंसर आता है 0.6 हमारा आंसर। सेकंड टर्म का ठीक आ रहा है, थर्ड टर्म में सिर्फ वो ये 2 के फैक्टोरियल को भूल रहा है कि फार्मूले में जनाब ये भी होता है, तो वो ये भूल रहा है। तो जो टाइपिस्ट है उससे गलती है या टीचर को समझ नहीं आई, वो चूक गए हैं, तो इसलिए जो है हम इसको जो है वो, अगर तो इसी तरह आता है तो हम 2 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, हम वैसे आंसर लगा देंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता तो आप लाजमी 2 के फैक्टोरियल के साथ या 2 के साथ आप डिवाइड करें। अब हमने जो है वो सेकंड टर्म, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में अगर आप देखें तो टी की कीमत 1 दी गई है हमें, वो लिखते हैं यहाँ पे, और टी नोट की कीमत हमारे पास 0 है, वो लिखते हैं। वाई प्राइम की कीमत जो है ये हमारे पास है 1.2। तो ये हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, टी की 1 माइनस टी नोट 0 एंड वाई प्राइम ऑफ टी नोट जो है वो है 1.2। तो जाहिर सी बात है 1 माइनस 0 1 और 1.2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1.2 ही आंसर आएगा। इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात क्या है, ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हाय हाय, फिर आ गई थर्ड टर्म, देखते हैं ये क्या कहती है, हमारे साथ क्या करती है। ये हमें पता है थर्ड टर्म है, ये हमें जो है वो तंग कर रही है। सबसे पहले टी को देखें तो ये 1.5 है, फिर हम टी नोट की तरफ आते हैं, इसकी तरफ आंखें घुमाते हैं तो 0 है। वाई डबल प्राइम को तकते हैं तो आंसर है यहाँ पे गिवन दिया गया 0.6। तो ये हमारी थर्ड टर्म है। इसको गौर से देखें, ऊपर स्क्वायर भी है, नीचे 2 का फैक्टोरियल भी है, वाई डबल डेरिवेटिव भी है। फार्मूला मैं फिर दिखा दूं आपको ताकि आप जो है वो मेरी बात पे यकीन कर सकें। ये भी नीचे 2 का फैक्टोरियल है थर्ड टर्म में, वो जो है सोल्यूशन में इसको जो है वो ले ही नहीं रहा। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ कि इस लेवल पे उन्होंने गलती क्यों नहीं ठीक की। चलें, हो सकता है गलती ठीक भी कर दें, आखिर उनको भी पता चल गया होगा। ये 2021 के जो हैं ये स्क्रीनशॉट्स हैं, तो अब तो 2026 चल रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं थर्ड टर्म में, टी की कीमत 1.5 माइनस टी नोट की कीमत 0, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 का फैक्टोरियल, एंड वाई डबल प्राइम है 0.6। कैलकुलेटर ऑन करो। अब कैलकुलेटर करते हैं 1.5 का स्क्वायर 2.25 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 0.6 के साथ, तो आंसर आएगा 1.35। तो वही उसने फिर 2 के साथ डिवाइड नहीं किया हुआ, वो जनाब इतना ही आंसर लिख रहा है। तो ये आपका सी जो है वो ऑप्शन है, वो फिर 2 के फैक्टोरियल के साथ उसने थर्ड टर्म में डिवाइड नहीं किया। चलें फिर अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म तो हमारे पास ये होती है सेकंड टर्म, टी कितना है हमारे पास 0.5, टी नोट 0 है, वाई प्राइम कितना है वो 0 है।
तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे t 0.5 माइनस टी नॉट 0 एंड y प्राइम 0। तो अगर ये y प्राइम भी 0 है तो 0 जिसके साथ भी ज़रब हो उसको 0 ही कर देता है, जो कोई 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ वो 0 ही हुआ। तो ये जो थे क्वेश्चन जो हैं मुझे पास्ट पेपर में से मिले थे और इन्हीं को बुनियाद बना के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सेकंड टर्म फाइंड करें या थर्ड टर्म फाइंड करें या फर्स्ट और सेकंड टर्म तक सॉल्यूशन फाइंड करें। वो मैंने पहली एग्जांपल आपको करवाई, अच्छे से कीजिएगा और मुझे क्लास 10th में भी सपोर्ट करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।